सतना जिले के सोहावल इलाके में स्थित हड्डी फैक्ट्री से स्थानीय लोग परेशान हैं। आरोप है कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद यह फैक्ट्री रात के समय अवैध रूप से संचालित हो रही है, जिससे आसपास का वातावरण प्रदूषित हो रहा है और बीमारियां फैल रही हैं। मेसर्स सोहावल बोन इंडस्ट्रीज नामक यह फैक्ट्री सोहावल स्थित देवी जी मंदिर के ठीक बगल में संचालित है, जिसके ठीक पास एक बस्ती भी बसी हुई है और फैक्ट्री से निकलने वाली हड्डियों की सड़ांध और दुर्गंध से सोहावल की बस्ती में रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हड्डी फैक्ट्री का ना, हाँ भैया, बस वो हड्डी फैक्ट्री से स्मेल आती है। हम जनता यहाँ की जो रहवासी है बहुत परेशान हो जाते हैं, उससे काफी दिक्कत आती है। कभी कभी तो बहुत भयंकर स्मेल आती है रात के टाइम। तो ये मुद्दा है, वैसे 3-4 बार पहले उठा चुके हैं और बंद भी हो चुकी है ये फैक्ट्री, पर ऐसा लगता है वो वापस चोरी छुपे इसको चालू करते हैं रात में और चलाते तो हैं वो। कितने लोग हैं कॉलोनी में? करीब 50-60 घर तो होंगे, अप्रोक्स 150 लोग होंगे। इसलिए आप लोगों ने शिकायत नहीं की? नहीं, लिखित में कर रखी है, कलेक्टर को पहले भी दे चुके हैं, यहाँ से लिखित में शिकायत दे चुके हैं, तब बंद हो गई थी। और ये वही कह रही हूँ ना, चोरी छुपे शायद रात में चालू करते हैं ये। तो कभी कभी जैसे 10-11 बजे नाइट में वॉक पे निकलते हैं ना, तब बहुत भयंकर स्मेल आती है। तो मेरा नाम सुरभि जैन। बता दें कि कोर्ट ने 13 दिसंबर 2024 को इस फैक्ट्री के प्रोप्राइटर मोहम्मद असलम निवासी इटौरा तहसील रघुराज नगर के विरुद्ध आदेश पारित किया था। इस आदेश में बकायदा फैक्ट्री को पूरी तरह बंद करने और संग्रहित हड्डियों को हटाने का निर्देश दिया गया। हालांकि स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि इस आदेश का उल्लंघन करते हुए रात के अंधेरे में फैक्ट्री में काम धड़ल्ले से जारी है। हो गया इसका मामला, लोग जनता परेशान है, सोच रही कहीं आउटसाइड में लगाएं, है ना, लोगों को परेशानी ना आवे, नुकसान भी ना हो, किसी का काम भी चलता रहे, है ना, कोई परेशान भी ना हो। इस हिसाब से उसको कहीं अंतर, कहीं दूसरी जगह। यहाँ के लोगों को कैसी परेशानी उठानी पड़ रही है उस फैक्ट्री की वजह? दुर्गंधता है, हड्डी सर्दी है, गलती है, बरसात ठंडी है, दुर्गंध आती है। यहाँ भंडारा भी रहता है। हाँ, कुत्ते आते हैं, सिगट आते हैं, मांसाहारी जानवर तो सभी आ जाते हैं यहाँ। तो क्या खतरा भी बना रहता है उन लोगों? कई लोगों को चाप काट चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा लक्ष्मीकांत उपाध्याय। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर आवासीय कॉलोनी और नेशनल हाईवे के नजदीक होने के बावजूद फैक्ट्री प्रबंधन पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है। दुर्गंध के कारण तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं और वातावरण पूरी तरह प्रदूषित हो रहा है। बताया गया कि पिछले दिनों शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने फैक्ट्री पर ताला लगा दिया था, लेकिन इसके बाद भी यह फिर से संचालित हो रही है। स्थानीय नागरिकों ने जिला कलेक्टर, एसडीएम रघुराज नगर, ग्रामीण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस अधीक्षक से इसकी शिकायत की है। वे प्रशासन से इस फैक्ट्री को कहीं अन्य स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। सोहावल की जनता की शिकायत पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 152 के अंतर्गत प्रशासन द्वारा प्रकरण भी दर्ज किया गया। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि संस्थान की वैधता दिनांक 30 सितंबर 2004 तक थी। वर्तमान में संस्थान द्वारा बोर्ड से सम्मति नहीं प्राप्त की गई है। इसके बाद भी फैक्ट्री प्रबंधन को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये मामला यही है कि ये हड्डी फैक्ट्री यहाँ से मंदिर के जितने हम लोग संचालित हैं, तो ये हड्डी फैक्ट्री यहाँ से हटना चाहिए। आज सदियों से मैं देख रहा हूँ, 50 साल का बीत गया, 30 साल मंदिर आते हो गए, तो ये हड्डी फैक्ट्री इतना बदबू देती है। जब वहाँ से हवा चलती है तो मंदिर में बाबा ना और सब लोग जितने आदमी बैठते हैं, मंदिर के संचालक ना जितने आदमी, तो ये बदबू देती है और यहाँ प्रदूषण भी हो रहा है। तो इसको तो जल्द से जल्द हटाना चाहिए। मैं सत्य बोलता हूँ। क्या नाम है? निर्भय सिंह परिहार। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट जबलपुर ने 24 अक्टूबर 2024 को अपने आदेश में प्रशासन को निर्देशित किया था कि संचालित फैक्ट्री की समस्त प्रक्रियाओं को तुरंत प्रभाव से बंद करें, फैक्ट्री में संग्रहित सभी हड्डियों को हटाने की व्यवस्था करें। इसके बाद सारे विभागों से एनओसी दिए जाने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए। बता दें कि कुछ दिनों के लिए यह फैक्ट्री बंद रही, लेकिन फिर से यह फैक्ट्री रात के अंधेरे में उसी प्रकार से संचालित की जाने लगी।
लोगों का कहना है कि बोन हड्डी के संचालक द्वारा उच्च न्यायालय के फैक्ट्री बंद कर देने के आदेश के बाद भी रात्रि में फैक्ट्री खोलकर चोरी छिपे फैक्ट्री का संचालन किया जाता है और हड्डी की पिसाई की जाती है। प्रकार की परेशानी है, गोरू मवेशी बांदर हर परेशानी चल रही है। बांदर भी परेशान करे, मवेशी भी परेशान करे। फैक्ट्री की वजह से क्या प्रभाव दिक्कतें आ रही है? फैक्ट्री की ये आ रही है, धूल उड़ रहा है, कचरा उड़ रहा है, उसकी वजह से वो विस्फोट कर। हड्डी फैक्ट्री से दुर्गंध आती है जिसकी बहुत बहुत दुर्गंध आती है, अतिशय दुर्गंध आती है। मवेशी तो बहुत दुर्गंध आती है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हाँ, नष्ट होए, ये चीज न होए, अच्छे वातावरण रहा है, फल फूल खाए, अच्छे वातावरण रहा है, अच्छा व्यवस्था रहा है, हर आदमी अच्छे से व्यवस्था रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखबिंद किशोर तिवारी, ग्राम मैकोना, थाना नागांव, जिला सतना। लोगों का कहना है कि आसपास का वातावरण दूषित रहता है, या तो संचालक यहां से पलायन करे या लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उधर इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट LR जागड़े ने जांच कराए जाने की बात कही है, तो वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ वैज्ञानिक गणेश बैगा ने बताया कि ग्रामीणों से शिकायत मिली है, स्थल निरीक्षण कर स्थितियों का जायजा लिया जाएगा। उक्त के संबंध में फैक्ट्री कंपनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन लगाया गया था। आवेदन के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश था कि सभी विधिवत अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही वो पुनः चालू कर सकते हैं। इसके आधार पर हमने जांच करके, चूंकि उनके द्वारा विधिवत अनुमति नहीं पाई गई थी, जिस कारण उसको बंद कराया गया था, और संबंधित पर्यावरण विभाग, ग्राम पंचायत इत्यादि से NOC के पश्चात ही चालू करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निर्देशित किया गया था। यदि उक्त आदेश के उल्लंघन में यदि किसी तरह के उनके द्वारा पुनः अगर चालू किया गया होगा तो सभी विभागों से NOC के संबंध में जानकारी प्राप्त करके उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का कार्य किया जाए। इस संबंध में आसपास के ग्रामवासियों का भी एक शिकायती पत्र हमारे कार्यालय को क्षेत्रीय अधिकारी महोदय को दिया गया है, और हम इसको जल्द ही उसकी स्थिति इंडस्ट्री की थोड़ा सा निरीक्षण कर लें और देखते हैं इसके बाद क्या स्थिति है। क्योंकि पूर्व में उसको बंद कराया गया है, तो उसको निरीक्षण के पश्चात देखते हैं क्या एक्टिविटी हुई है, फिर उसके हिसाब से हम अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें जो भी NOC होती है, जो प्रदूषण विभाग की मिलती है, वो NOC भी उसके पास नहीं है। इसके पहले भी जब आपने कार्रवाई की थी बिना NOC के भी संचालित करा था, तो उस वक्त विभाग द्वारा ऐसी कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पूर्व में जब वो NOC नहीं थी, व्यवस्थाएं नहीं थी, इसी आधार पे शासन स्तर पे ये कार्रवाई की थी एक संयुक्त टीम द्वारा, SDM साहब के द्वारा और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी थे, सभी लोग मिल करके उसको बंद कराए गए थे। इसीलिए अब आप के द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है कि वो पुनः चालू है, तो इसको हम तत्काल जांच करके ये कार्रवाई क्षेत्रीय अधिकारी के माध्यम से कराई। सर, जैसे उसको सील किया गया था प्रशासनिक हमले द्वारा, तो चोरी छिपे वापस संचालित करना कहीं न कहीं शासन को भी चुनौती, उस स्तर पर क्या कड़ी कार्रवाई की है? देखिए, ये जांच आपने हमें दिया है, इसको हम 2-3 दिन में जांच करके निश्चित रूप से जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी हमारे द्वारा की जाएगी।